ये एक हिंदू भी कह सकता है कि भैया हमारे गीता में तुम बता दो, हम तो गीता एक छोटे से छोटे बच्चे के सामने भी बोल देंगे और उसमें इस तरीके की कोई गंदी बात नहीं लिखी है, तो फिर क्या कह सकते हैं हम? गीता में बहुत सी जगह पे लिखी हुई है ऐसी बातें, लेकिन गंदी बातें कि बाप और बेटी के बीच में व्यभिचार हो रहा है, ऐसी बातें तो नहीं है। होंगी शायद, मैंने स्टडी नहीं की। नहीं, मैंने पढ़ी है ना, मैंने पढ़ी है। आपने पढ़ी है तो फिर कैसे, कहाँ पे है? मैं तो बात करना चाहती है आपकी भाभी जी बात करना चाहती है। हाँ भाभी जी। हेलो। हाँ भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताओ, आपने तो ये बात बोल थी जी। तो ये परमेश्वर ने काम नहीं, तो नहीं ऐसा काम नहीं किया नहीं जी, तो किया होगा तो उनके मतलब कोई और या दूसरे ने किया है। A few moments later. आपको तो ज्ञान था ही नहीं ना। ज्ञान देने का काम जिसका था उसने तो ज्ञान दिया ही नहीं, और ऐसा काम दे दिया जो बिना ज्ञान को जाने पूरा हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल की हुई परमेश्वर की, मैं नहीं कह रहा। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पंजाब के रहने वाले बिरजेंद्र जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत जरूर सुनिए। तो मित्रों, जैसा कि पिछली बातचीत के आधार पे आप लोग भी ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि जब भी मैं किसी मसीही से बात करता हूँ, किसी ईसाई से बात करता हूँ, तो मैं उससे एक्स मसीही वाली विचारधारा के आधार पे बात करता हूँ। और आज की जो बातचीत है इसमें मैं जब बिरजेंद्र जी से बातचीत कर रहा था तो करीब 5-10 मिनट के बाद बिरजेंद्र जी की जो धर्मपत्नी है उन्होंने मुझसे फोन पे बातचीत करी। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने बिरजेंद्र जी से फोन लेकर मुझसे बातचीत करी। और उनसे बातचीत करते वक्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी महिला मसीही से बात करते वक्त मैं एक महिला के दृष्टिकोण से उनसे बात करने का प्रयास करता हूं। तो वही कोशिश मैंने उनके साथ भी करी और हमारी जो बातचीत हुई वो बड़ी ही मजेदार हुई। तो वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। नहीं, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? वो चाहे चर्च में बुलाए, संगति में बुलाए, कहीं भी बुलाए, हमारे मन को पवित्र बनाए। हमें क्यों बुलाया है? हमें पवित्र करने के लिए ना, साफ सुथरा करने के लिए ना भाई, सारे पाप माफ हो जाएंगे जी। यही बात तो बोलता है ना परमेश्वर भी। अगर पाप क्षमा हो जाए तो पापी पाप करने से डरेगा? डरना चाहिए। पाप क्षमा हो जाएंगे तो नहीं डरेगा, पाप का दंड मिलेगा तभी तो डरेगा। नहीं, पाप का दंड इतना भी नहीं। मतलब क्या है कि हम सोचो, अभी हम प्रार्थना में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम अपने पाप को मुक्ति करने के लिए जाते हैं। हम क्या ये करने के लिए वहां पे हमें को पैसा मिलेगा या हमारे को कोई नया जीवन मिल रहा है? हमें क्या चीज चाहिए? हमें आपका जीवन अच्छा कराना है। बस अपनी सोच अच्छी रखो और जो मिले उसकी सोच भी अच्छी बनाओ। कोशिश करो कि इसकी सोच भी हमारे जैसी ही बने। हमें होना है प्रभु यीशु मसीह जैसा जी, प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना है। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27 में बोला है कि बट एज फॉर दोज माय एनिमीज हु आर नॉट हैव मी वेगन आवर ब्रिंग देम हीटर एंड स्लेव देम बिफोर मी, कि जो मुझे अपना राजा नहीं मानते उन्हें मेरे सामने लाके कत्ल करो। नहीं, कहाँ पे लिखा है? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27 नहीं लिखा, आप देख लीजिए। बाइबल जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनमी, मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन, और ये मैं नए नियम की बात बता रहा हूँ। लूका कितना बताया अध्याय इसका? लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 आज पढ़ूंगा मैं। बिल्कुल पढ़िएगा भाई जी। देखो, मैंने बाइबल में क्योंकि वचन ही है जिससे हम सत्य को जान सकते हैं। ठीक है। तो करना क्या है अब? हमारे को सोच समझ किस चीज पे आधारित होना है, कहाँ पे रुकना है? हमें आधारित होना है सत्य पे। वो सत्य हमें जहाँ पे भी मिले, वो सत्य कहाँ पे भी मिले,
हमें अगर वो कुरान में मिलता है तो हमें कुरान में भी ग्रहण करना चाहिए, अगर हमें वो वेदों में या फिर गीता में मिलता है उसमें भी ग्रहण करना चाहिए, बाइबल में हमें मिल रहा है बाइबल में भी हम ग्रहण करेंगे। देखो कुरान में और अपने गीता में, इसमें बाइबल में जी ठीक है जी कुछ कुछ मिलता जुलता है। नहीं, वो उतना मिलता जुलता भी नहीं है। बाइबल कुरान में देखेंगे तो कुरान में बोला गया है, अल्लाह कहते हैं कि मैंने ये ईसा को जो लोग भगवान मानते हैं वो नरक में जाएंगे, वो जहन्नुम में जाएंगे, और ईसा मरा नहीं था और वो परमेश्वर का पुत्र, वो मेरा बेटा नहीं है, और ईसा मरा नहीं था, उसे सूली पे नहीं लटकाया गया था, ऐसा बोलते हैं। खुदा उनका ऐसा बोलता है कुरान में। मैं आपको बताऊं, एक कुरान की ही आयत है, वमा अक्ल मिन दुक्की रबी आयाति रब्बी तुम मुआरदन इन मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून। वहां पे खुदा कहता है कि जो मेरी आयत से इनकार करता है वो सबसे बड़ा जालिम है। भैया तुम्हारी किताबों को इनकार करने वाला सबसे बड़ा जालिम हो गया, और जालिम के साथ क्या कर रहे हैं मुसलमान लोग, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो जो अच्छी चीजें लगेंगी उसे मानेंगे, जो नहीं चीजें अच्छी लगेंगी उसे हम नहीं मानेंगे। मैं कुरान का भी मैं कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ सभी चीजों का, और उनके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि भैया हमको सत्य को मानना है, वो जहां पे भी हमको मिलता है उसे मानेंगे। अब मैं कहता हूँ कि भैया कन्वर्ट क्यों होना, प्रभु यीशु थोड़ी ना कन्वर्ट हुए थे, वो खुद यहूदी थे। और जो क्रिस्टोफर थे, क्रिस्टोफर का नाम सुना होगा ना, संत क्रिस्टोफर, उन्हीं ने क्रिश्चियनिटी का आधार रखा और उन्हीं के नाम से क्रिश्चियनिटी पड़ी, क्रिस्टोफर से क्रिश्चियनिटी। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीजें हैं। प्रभु यीशु तो खुद नहीं बदलवाना चाहते थे, वो तो कहते थे मन फिराओ। तो भैया जहां पे बाइबल में जो चीजें अच्छी लगी हैं उनको हम मानेंगे, जो गीता में अच्छी लग रही है उसको हम मानेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भैया मैं तो नहीं कहता किसी से कि भैया मैं पूरी तरह से ये बाइबल को पूरी तरह से मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भैया बाइबल की अच्छी बातों को मैं मानता हूँ, जो गलत बातें हैं मैं उनको नहीं मानता। अब जैसे कि शुरुआत का भी बात है, प्रेम की भी बात है, और सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी। तो इस पे हम चिंतन मनन करते रहें, और आज आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई जी। और आप स्टडी कीजिए, आप देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप पवित्र शास्त्र को अध्ययन कीजिए, और फिर उसके बाद हम दोबारा अगर आप चाहेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, चाहूंगा क्यों नहीं, ये कौन सी बात है। जी 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 हाँ भाई। तो मैं तो एक पूछ रहा हूँ बात, ये जो अब है ना, मतलब बाइबल में ज्यादातर किस चीज को पढ़ा जाए और किस चीज को, देखो मैं आधारित तो बाइबल पे ही हूँ, आधारित क्या हूँ, मैं अपना जीवन ही बाइबल को दे चुका हूँ। जी ठीक है जी। और बाइबल में मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज को क्या चीज से मेरे को ज्ञान मिलेगा, और किस चीज से मेरे को प्रेरणा फुल फाइनल मिलेगी। जी हाँ, ये बताओ। जहां तक मुझे लगता है कि इस मामले में ना सभी ग्रंथ दावा करते हैं कि हमें यहाँ से, हिंदू लोग कहते हैं कि भैया इसको करो तो भवसागर से पार हो जाओगे, मुसलमान लोग कहते हैं कि इसको करोगे तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, जन्नत में तुमको दाखिला मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा सब हिंदू के सामने जिक्र करोगे बाइबल का तो कहेगा बाइबल को छोड़ दो, ठीक है। हाँ ठीक है ना। और बाइबल कृष्ण का जिक्र करेंगे हिंदू के सामने तो कहेंगे कि हिंदू को छोड़ दो, ठीक है। अब रही बात सिख और क्या, ये मेरा मानना है भाई कि दूध एक कटोरा है, एकदम साफ और स्वच्छ दूध है, अगर उसमें एक बूंद भी जहर मिला दिया जाए तो आप तो कहोगे कि पीने लायक है? नहीं। कोई भी पवित्र शास्त्र है, अगर उसमें कुछ भी बातें गड़बड़ लगती हैं तो आप क्या कहोगे? अगर उसमें एक भी बात अगर गलत लग गई तो फिर क्या? सही। इसीलिए गलत बात को देखो, हमारे को हर एक पढ़ना तो हमारे को सही है। देखो अब स्टडी कर रहे हो आप, ठीक है जी, फुल बाइबल की बात बोल रहे हो, स्टडी कर रहे हो आप, एक चीज का बात बोल रहे हो, सही जवाब दे रहे हो। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ आपसे। हाँ जी भाई। ठीक है जी। जो हमारे को उसमें से अच्छी बातें लगती हैं जी, या बुरी बातें लगती हैं जी, ठीक है जी, बुरी बातों को पढ़ूं जरूर मैं, क्योंकि मेरे को
स्टडी तभी तो होगी, तभी तो मैं उसको कंफर्म कर पाऊंगा कि भाई सक्सेसफुल होगी मेरे दिमाग में कि भाई ये बात तूने बाइबल में पढ़ी है और ये सही है और ये गलत है। हाँ जी। ठीक है, हमें हर ध्यान की चीजें करना है जो हमें अच्छी बातों का है। तो हम तो मतलब के हुए ना, फिर तो मतलब से हुए ना, तो हम अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे तो बुरी को कौन पढ़ेगा? तो बुरी पढ़ेंगे नहीं, हम बुरी पढ़ेंगे तो हमारे को अच्छी बातें मिलेंगी, तो हम अच्छी का और ज्ञान मिलेगा। देखो उसमें बुरी बात थी, बुरी बात में ये होगा क्योंकि हम उनको रोकेंगे जी, रोकेंगे उन बातों को जो बुरी बातें उसमें थी ना, जो पुराने नियम में बहुत सी बातें ऐसी जो बहुत ही गलत है। देखो आपने खुद बताया था जी, कि बाप अपनी बेटियों के साथ, 2 बेटियों के साथ, और बेटी उसके मतवाला बनाकर वो उसके साथ व्यभिचार करती है जी, और बच्चे पैदा करती है। जी, ठीक है, जी, आपने खुद बताया मेरे को जी। और पढ़ा मैंने भी ये। एंड द 2 लेकिन डॉटर ऑफ लूत वेर द चाइल्ड बाय देयर फादर, कि लूत की दोनों बेटियां इस प्रकार से अपने पिता से गर्भवती हुई। गर्भवती हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, तो मैं ना शो का जोड़े की शो की बातें की बोलता हूँ, मैं ना सोचता बहुत हूँ लेकिन मेरा मन बहुत अच्छी जगह पर और परमेश्वर की चरणों में बाइबल पर ही चढ़ के मैं है ना। देखो कभी भी है ना, मैंने जब से अपना बचपन से निकलकर मैं बाहर आया, मेरे को थोड़ा थोड़ा ये पता हुआ चला कि खाना कैसे खाया जाता है। जी, ठीक है, मैंने ना तो कभी खुश होकर जी, अपनी जिंदगी में जी, खुश होकर दिवाली को मनाया, जी, और मैंने किसी भी त्योहार को, होली दिवाली जो भी है ना, पूरे त्योहार आते हैं, जी, मैंने किसी भी त्योहार को राजी खुशी से नहीं मनाया कि मैं खुश हूँ। जी, ठीक है, कभी मेरे को खुशी नहीं मिली, जी, लेकिन मेरे को खुशी मिली आज जी, परमेश्वर के इस पवित्र बाइबल को पढ़ने के लिए मेरे को कुछ मिला है तो, और ज्ञान और बुद्धि, और मेरा शरीर पूरा काम करता है आज के टाइम में। जी, ठीक है, जी, आज के समय में सिर्फ मेरे लिए बाइबल और परमेश्वर के वचन। जी, ठीक है, जी, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। जी। सर्वोत्तम मैं इसे ही मानते मानूंगा हैं, और ना ही कभी मानने वाला हूँ। सर्वोत्तम बाइबल को ही मानते हैं, सबसे ग्रेट बाइबल को ही मानते हैं। ग्रेट बाइबल। और वो ग्रेट ऐसा भी ग्रेट नहीं है कि हम अपने छोटी बच्ची के सामने उसे पढ़ के ये बता सकें कि एंड द 2 डॉटर ऑफ लूत वेर द चाइल्ड बाय द फादर। अपने मन में रख सकते हैं हम इस बात को, तो मतलब कि इतना भी ग्रेट नहीं है कि हम बच्चों को बता सकें जब तक कि वो बड़े ना हो सके, हाँ, तो इतने समझने लायक ना बन रहे हैं। हाँ, नहीं बोल सकते, तो इतना भी तो ग्रेट नहीं है। हाँ, इतना भी ग्रेट नहीं है, आप मान रहे हैं भी इतना ग्रेट नहीं है, लेकिन ग्रेट मैं भी होगा जिसे हम हर एक के सामने कह सकें, छोटे से बड़े हर किसी के सामने कह सकें। ये हर एक ग्रंथ में लिखा पाएगा, कौन से ग्रंथ में नहीं है। बात है, एक मुसलमान भी कह सकता है, एक ईसाई, ये एक हिंदू भी कह सकता है कि भैया हमारे गीता में तुम बता दो, हम तो गीता एक छोटे से छोटे बच्चे के सामने भी बोल देंगे और उसमें इस तरीके की कोई गंदी बात नहीं लिखी है, तो फिर क्या कह सकते हैं हम। गीता में बहुत सी जगह पे लिखी हुई है ऐसी बातें जो गड़बड़ बातें गीता में भी हैं, लेकिन गंदी बातें कि बाप और बेटी के बीच में व्यभिचार हो रहा है, ऐसी बातें तो नहीं है। होंगी शायद, मैंने स्टडी नहीं की, नहीं मैंने पढ़ी है ना, मैंने पढ़ी है। आपने पढ़ी है तो फिर कैसे, कहाँ पे है? मैं तो बात करना चाहते हैं, आपकी भाभी जी बात करना चाहती है। हाँ भाभी जी, हेलो। हाँ भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताओ, आपने तो ये बात बोल थी जी, जी, तो ये परमेश्वर ने काम नहीं, तो नहीं ऐसा काम नहीं किया नहीं जी, तो किया होगा तो उनके मतलब कोई और या दूसरे ने किया है जी भाभी जी, या नहीं तो उस परमेश्वर ने ये काम नहीं किया जी। जैसे कि आप भाभी जी, आप जैसे कि हेलो भाभी जी, जैसे कि आप सुन रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो किया है, आप कह रहे हो परमेश्वर ने तो गलत नहीं किया, वो परमेश्वर के बंदे ने किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो ऐरा गहरा मनुष्य तो था नहीं, वो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर का प्रिय बंदा था, जिसको के बचाने के लिए परमेश्वर ने 2 देवदूत भेजे थे। तो उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता था क्या? करता, बिल्कुल करता। और दूसरी बात
कि आप एक लड़की हो, बिल्कुल। आप एक औरत हो, आप बताइए कि सबसे पहले फल किसने खाया था? फल किसने उसने खाया था? वो हवा ने खाया था। हवा ने खाया था। हाँ जी। लेकिन आप मुझे बताइए बाइबल जेनेसिस में या फिर बाइबल जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनॉमी, जोशुआ, चाहे जहां पे भी देख लीजिए, 1 to 1 किसको बोला था परमेश्वर यहोवा ने कि भैया उस पेड़ का फल ना खाना? आदम को। हाँ, आदम से। हवा से फेस टू फेस कहीं नहीं कहा है। अच्छा, फल खाया। अब जैसे कि मैं हूँ और आप हो, या फिर आपका बच्चा है, आपका बच्चा तो ज्यादा जानकार नहीं है, नहीं, आप पहले आई हो, बच्चा बाद में आया है। हाँ जी, बिल्कुल। अब बच्चे ने कोई गलत चीज खा ली और फिर बच्चा आपको कहे कि मम्मी मम्मी ये लो बड़ा अच्छा है, खा लो। बच्चा तो अज्ञानी है, लेकिन आपको तो 1 to 1 ज्ञान मिला है। सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, फिर मैं आपकी सुन। आपको तो 1 to 1 ज्ञान मिला है, फिर बच्चे ने तो मतलब ये चीज खा ली, चाहे कैसी भी हो, भी अच्छी हो बुरी हो, फिर उसने तो मतलब क्या करे, मम्मी ने तो ये देखना चाहिए ना, मम्मी ने तो ये देखना चाहिए अच्छा है या बुरा है यो, मम्मी तो ये देखेगी ना, हमको भी तो ये ज्ञान होगा भी ये अच्छा है कि बुरा है। अगर मम्मी भी वो चीज खा ले, गलती किसकी है? बच्चे की है कि मम्मी की है? बच्चे की। हाँ बिल्कुल, गलती है ये बच्चे की है। बच्चे की क्या? बच्चा तो बुरा खा रहा है, लेकिन आप बच्चा कुछ भी बोलेगा, बच्चा बोलेगा कुएं में कूद जाओ तो मम्मी कूद जाएगी। एक बात बताओ भाई, हम ऐसे काम करें क्यों भाई? उस फल को मतलब जो बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ बहन, हाँ जी, ये जो आदम था वो हवा से बड़ा था, और आदम को सबसे पहले यहोवा ने 1 to 1 ज्ञान दिया था, 1 to 1 बोला था। फिर भी हवा ने गलती करी। चलो मैं मानता हूँ कि हवा को शैतान ने भटकाया, और वो शैतान भी कौन था? जिसको बनाते वक्त यहोवा जो भविष्य का जानकार है वो जानता था कि भैया ये शैतान आगे चल के ये हवा को भटकाएगा। फिर भी उसने जानबूझ के बनाया, मतलब कि वो चाहता था कि वो हवा को भटकाए, और हवा भटकी। मैं कहना ये है कि आदम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था फल खाने के लिए, लेकिन उसको तो केवल एक सजा दी कि तू मेहनत करके फल उगाएगा, जबकि औरत को 2 सजा दे दी कि भैया तू बच्चे पैदा करने के दुख को और ज्यादा झेलेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। अब मैं कहता हूँ कि गलती करी हूँ आपकी दादी जी, आपको उसका फल मिले तो ये न्याय है? नहीं, परमेश्वर का तो न्याय यही है। गलती करी थी हवा ने, सजा आपको मिल रही है, ये कहाँ से न्याय? परमेश्वर ने भी तो दी होगी उससे कुछ सजा, अभी तूने ऐसा परमेश्वर ने दी होगी उससे सजा। वही तो सजा पे ही तो मैं कह रहा हूँ बहन। हाँ भाभी, हाँ आप बोल दो, सिस्टर बोल दो भाई, कोई बात नहीं। भाभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई नहीं है, हाँ बोलो। तो उस तरीके से क्योंकि आपकी आवाज ना मेरी एक बहन की तरह मिलती है। चलो कोई नहीं है, मेरे मुंह से बहन निकल गया। चलो कोई बात नहीं, आप बोलो, बताओ। तो उस तरीके से देखा जाए, एक पति है, आप देखिए आदम उदास था, उत्पत्ति में आया है कि तब देखा परमेश्वर ने कि आदम उदास था, तो परमेश्वर ने हवा को बनाया। मतलब आदम की उदासी दूर करने के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। तो सोचिए, आप मर्द की उदासी दूर करने के लिए बनाई गई हो? नहीं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन परमेश्वर या फिर प्रभु यीशु, या फिर प्रभु यीशु भी नहीं, बाइबल का वचन कह रहा है बहन। अगर मान ले, चल एक बात है, आदम और हवा बोला जाता है तो हमारे यहाँ पे। एक मिनट बहन, मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे आदम और हवा बोला जाता है। हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं आदम और हवा, पहले आदम का नाम लेते हैं, हवा का बाद में लेते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में देखा जाए तो सीता राम बोला जाता है, हिंदू लोग बोलते हैं। रात में कृष्ण बोला जाता है, पहले औरत का नाम लिया जाता है। इवन कि हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। तो यहाँ पे नारी का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन आप बाइबल में देखें कहाँ पे नारी का सम्मान है? आप बताइए। आप देखिए, आप 1 कुरिन्थियन पढ़ेंगी तो वहाँ पे लिखा है कि और औरत को कलासिया में बोलने की इजाजत नहीं है। प्रभु यीशु का वचन और ये नए नियम का वचन है कि अगर औरत कलासिया में सर ढक के नहीं आती तो अपना सर टकला करवा ले। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से भी तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या है और कैसे है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही।
मेरी आवाज साफ नहीं आ रही? हाँ बस आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही है, मतलब ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ अब आई है सही आवाज। जी, तो उस तरीके से हमें देखना पड़ेगा ना बहन, हमें हेलो। विचार मंथन तो करना पड़ेगा कि भैया औरतों को सम्मान किस तरीके से है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन, अगर कोई आदमी कहे कि तू तो मेरे लिए बनाई गई है, मैं तेरे लिए नहीं बनाया गया हूँ, और बाइबल के नए नियम में ये बात 2-3 बार बोली गई है, और ये भी बोला गया है कि और आदम ना भटकाया गया, लेकिन औरत भटकने के द्वारा अपराधी हुई। अपराधी हुई, औरत को अपराधी बोला गया है। अगर आप कहेंगी तो मैं वो वचन भी बता सकता हूँ। वहां पे सशब्द बोला है, लिखा गया है कि और आदम ना भटकाया गया, लेकिन औरत भटकाने के कारण अपराधी हुई। मैं कहता हूँ, अगर आपको मैं कोई चीज खाने के लिए कहूँ, कहीं ना कहीं आपकी भी तो इच्छा होगी, तभी आप खाओगी। अगर मैं कहूँ कि भैया ये वाला जो फल है, इसको किसी कैंसर पेशेंट या फिर टीबी के पेशेंट ने खाया है, और आप ये जानती रहो और मैं आपको वो फल खिलाऊं, तो आप खाओगी? नहीं खाओगी। मतलब कि हवा ने अगर बोला कि भैया ये फल खा लो, अगर आदम का फल खाने का मन ना होता, अगर आदम जानता रहता कि भैया परमेश्वर नाराज हो जाएगा, तो आदम खाता ही नहीं। लेकिन ये बात ये है कि उस वक्त भले बुरे का ज्ञान तो दिया ही नहीं था परमेश्वर ने, और जब भले बुरे का ज्ञान था ही नहीं उन्हें, तो आदम तो भाई भटकेगा ही। भाई शैतान की बात मानना भला है या फिर यहोवा की बात मानना बुरा है, इसके बारे में तो उनको ज्ञान था ही नहीं। तो बात यह है कि आपने अपने बच्चे को हाई स्कूल की पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं, और परीक्षा में बैठा देंगे, तो गलती किसकी होगी, बच्चे की कि आपकी? ये हमारी होगी। परमेश्वर ने ज्ञान तो अच्छे भले बुरे का ज्ञान तो दिया ही नहीं आदम को, और ज्ञान और उनको आदेश ऐसा दे दिया जो वो भले बुरे के ज्ञान को जाने बिना कर ही नहीं सकते थे कि भैया किसकी बात मानना सही है, किसकी बात मानना गलत है। गलती किसकी हुई? हमारी हुई, परमेश्वर की। आपकी कैसे हुई? आपको तो ज्ञान था ही नहीं ना। ज्ञान देने का काम जिसका था उसने तो ज्ञान दिया ही नहीं, और ऐसा काम दे दिया जो बिना ज्ञान को जाने पूरा हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल। किसकी हुई? परमेश्वर की। मैं नहीं कह रहा। तो ये तो सोचने समझने वाली बात है ना बहन। हाँ जी बिल्कुल। तो उस तरीके से चीजें हैं, हमें समझना पड़ेगा। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आज तक की बात है, किसी ने हिंदुस्तान में जी या किसी बाहर दूसरे मुल्क में जी कोई भी कहीं पे लड़ाई झगड़ा करते हुए सुना है, और क्रिश्चियन ही तक भड़काते हैं। नहीं भाई, इस मामले में मैं आपको कहूंगा कि अगर आप गोवा इंक्विजिशन सर्च कीजिए, गोवा इंक्विजिशन, वहां पे हिंदुओं को, जो वहां के रहने वाले थे, हिंदू भी थे वहां के, और भी कई सारे जनजाति थे, और भी कई सारे जनजाति लोग थे, वहां के लोगों को क्रिश्चियन ने, पोर्चुगीज ने, जो कि क्रिश्चियनिटी उन्होंने सबसे पहले गोवा में फैलाई थी, उन्होंने मारा काटा है। उनके माथे पे, जो वहां जहाँ पे तिलक लगाते थे ना, वहां पे उनके कीले ठोक देते थे वो लोग। गोवा इंक्विजिशन आप सर्च करके देखिए, हिस्ट्री भरी पड़ी है।